और उधर चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद केदार घाटी में पसरा सन्नाटा अब दूर हो गया है। केदार घाटी में श्रद्धालुओं की काफी चहल पहल नजर आ रही है। केदारनाथ मंदिर में कई महीनों से सन्नाटा पसरा हुआ है और अब यात्रा खुलने के बाद ये सन्नाटा दूर हुआ है। हर दिन तीर्थयात्री बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं। आवाजाही से जो वीरानी छाई हुई थी धाम में वो छट चुकी है। 5 दिन में 3000 के करीब यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए देवस्थानम बोर्ड पोर्टल पर 15 अक्टूबर तक ही रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, ये जानकारी है। देवस्थानम बोर्ड की तरफ से ये फैसला लिया गया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद 18 सितंबर से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। चारों धामों में यात्रियों की संख्या अभी सीमित रखी गई है। 15 अक्टूबर तक के ही अभी आज की डेट में पोर्टल खुला हुआ है और उस पर जो है वो बुकिंग्स लिए जा रहे हैं। ऑफकोर्स काफ़ी सारे लोगों का इस पर जो है लोगों की श्रद्धा है, वो किसी भी दशा में यहाँ आना चाहते हैं, इसलिए पोर्टल्स जो है काफ़ी त्वरित गति से जो है उसमें वैकेंसीज जो है फिल होती जा रही है। साथ ही में इससे जुड़े हुए जो हितधारी है, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अपने व्यवसाय करने के संदर्भ में भी जो है एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। उधर बद्रीनाथ धाम में भी यात्रियों की चहल पहल दिखाई दे रही है। बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे बद्रीनाथ धाम भी गुलजार है। उधर बद्रीनाथ धाम के आसपास मौसम बदल गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी है तो ठंडक महसूस हो रही है, तो वहीं बद्रीनाथ धाम की पहाड़ियों पर बादलों की ओट है और मौसम कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार ने, हाई कोर्ट ने जब चारधाम यात्रा को लेकर सही ढंग से पैरवी नहीं की है, यही वजह है कि यात्रा सही तरीके से संचालित नहीं हो पा रही है। तो ये आरोप कांग्रेस की ओर से है। सरकार ने जो यात्रा में जानबूझकर व्यवधान पैदा कराए, वो इसलिए कराए कि इनकी कोई तैयारी नहीं थी। इनकी कोई तैयारी नहीं थी और आज भी सीमित संख्या के बाद क्या ये अपने फ़र्ज की इतिश्री समझ रहे हैं कि माननीय न्यायालय ने अगर एक सीमित संख्या दे दी तो हमारे फ़र्ज की इतिश्री हो गई। ये सीमित संख्या के हिसाब से अगर अगले 2-3 महीने तक यात्रा चलेगी तो इसका कोई आशातीत परिणाम सामने नहीं आएगा। इसकी संख्या बढ़नी चाहिए और अच्छी खासी संख्या बढ़नी चाहिए। तो सरकार को तो करना ये चाहिए था कि इस केस को चालू रखते। माननीय न्यायालय में जो वर्तमान की संख्या माननीय न्यायालय ने दी है, इस संख्या के हिसाब से ये बताते कि हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की।